आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैंपियन में। हमने पिछले वीडियो में देखा था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ पार्ट को पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आखिर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में और चीज़ें क्या हैं। तो हमने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ है। अभी तक हमने देख लिया था कि जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो कौन करता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वेरियस ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अलग अलग स्टेट में और यूनियन टेरिटोरीज में, उनसे मिलके क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है और जीडीपी को क्या करती है, निकालती है। तो ये हमने यहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमको पढ़ना था क्या हिस्टोरिकल चेंज हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो चेंजेज हुए हैं अलग अलग सेक्टर में, उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहला नंबर सिंपल है, समझिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने जो स्लाइड दिया गया है, इस स्लाइड में आपको सारा चीज़ लिखा हुआ है, बट हम आपको जनरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए, ऐसा नोट किया गया है, ऐसा पुराने समय में था कि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका जब इनिशियल स्टेज था डेवलपमेंट का, उस समय प्राइमरी सेक्टर जो था वहाँ का मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी था, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी डेवलप कंट्री में कौन सा मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी था, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ किधर, ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और फिर इसके बाद कहाँ शिफ्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो सेकेंडरी सेक्टर में गया, और फिर ये जो डेवलप्ड कंट्री है उसके, अभी इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया टर्शियरी सेक्टर पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर पर ये शिफ्ट हुआ। कौन सी शिफ्ट हुआ, तो जो डेवलपमेंट है, ठीक है, हिस्टोरिकल, जो पहले सब जनरली पहले क्या था कि हिस्ट्री में जो अभी डेवलप कंट्रीज हैं वो इनिशियल स्टेज में जब थे डेवलपमेंट के, तो वो प्राइमरी सेक्टर उनका मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था। क्लियर है, प्राइमरी सेक्टर इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब समझिए, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही फार्मिंग का मेथड चेंज होता है, ठीक है, तो अब वैसे ही एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो फॉस्फोरस होने लगता है, और इससे क्या होता है कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा भोजन बनने लगता है, बस ज़्यादा फूड, मतलब ज़्यादा क्रॉप्स आने लगे, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। तो उसी तरह डेवलप जो कंट्री थी, जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड आते गई, उस समय क्या होती गई कि जो क्रॉप्स की जो वॉल्यूम होती थी, ठीक है, वो बढ़ती गई, ठीक है, और मेनी पीपुल्स कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटी। अब देखिए, जब देखिए, मान लीजिए कि जब क्रॉप्स ज़्यादा होने लगेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा या फिर उस क्रॉप से नया चीज़ बनाना पड़ेगा। खाने से अगर ज़्यादा होने लगी तो उसको नया चीज़ बनाना पड़ेगा, इसलिए अब अलग एक्टिविटी में लोग जाने लगे। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि क्रॉप्स की खेती करने कम कर दी, क्योंकि उनके घर में जितने भी लोग थे वो क्रॉप्स की खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, बट वो लोग क्या करने लगे कि अदर चीज़ करने लगे, जैसे क्राफ्ट पर्सनस की संख्या, ट्रेडर्स की संख्या, इसको बेचने के लिए ट्रेडर्स होना चाहिए ना, तो सारी चीज़ की संख्या बढ़ने लगी। अब जो बाइंग एंड सेलिंग का काम था, एक्टिविटी था, वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। पहले प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद प्राइमरी सेक्टर में जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया तो ज़्यादा उफान आ गया, जिसके चलते लोग अलग अलग सेक्टर्स में शिफ्ट होने लगे। अब क्या हुआ कि बिसाइड इन सभी के पीछे देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, ये सब थे। However, at this stage, most of the good produce were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector, ठीक है। अब इन इस स्टेज में, मतलब जब इनिशियल स्टेज है तब की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग थे, और जो इतना भी प्रोडक्शन होता था वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड ही होता था, नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही होता था, और इसी में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी थे। बट इनिशियल स्टेज में जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, 100 ईयर के बाद, ठीक है, एंड स्पेशली बिकॉज देखिए न्यू मेथड आने लगा मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो न्यू मेथड आने लगा, बहुत सारे फैक्ट्री क्या होने लगी, बैठने लगी, और वो एक्सपैंड करने लगे, ठीक है। देखिए, कोई चीज़, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा एक रूल है, इसको समझिएगा कि कोई चीज़ अधिक हो जाता है। मान लीजिए पहले एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर जब ज़्यादा होने लगा तो उससे नए नए चीज़ें बनने लगी, ठीक है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उनसे नई नई चीज़ें बनने लगी। अब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियाँ बैठने लगी, इंडस्ट्री बड़े लेवल पर बैठने लगी। ब्रिटेन में हम लोग सुने थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसको आप लोग की हिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, ठीक है।
तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बैठने लगे। अब इंडस्ट्रीज बैठने लगी तो लोग जो फार्म वर्कर्स थे वो धीरे धीरे कुछ उसमें से इंडस्ट्रीज में जाने लगे, ठीक है, काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में जाने लगे काम करने के लिए। इससे क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ और बीच में 1950 के दशक में लगभग जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रीज का जो उदय था वो बहुत तेजी से हुआ था। और इस समय क्या हुआ था, इंडिया में कमी यही चीज थी, कमी यही हुआ था कि इंडिया के लोग बाद में ग्लोबलाइजेशन को अपनाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो व्यापार करेंगे वो अलग अलग देशों से ऑल ओवर वर्ल्ड में करेंगे, ठीक है, वो ओपन इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी देखिए दो प्रकार की इकोनॉमिक होते हैं, आपको यहीं पे हम बता देते हैं, सिंपल से समझिए। ओपन इकोनॉमी होता है और एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ये दोनों होता क्या है इसको समझिए। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग देशों से ट्रेड कर सकती है। जो कंट्री ओपन इकोनॉमी है जिस कंट्री में, वो अलग अलग देशों से ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकती है। बट क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है कि वो देश बहुत कम ही क्या करते हैं, दूसरे देश ले क्या करती है, सिर्फ ट्रेड करती है। जैसे नॉर्थ कोरिया का आपने नाम सुना होगा, किम जोंग, ठीक है, ये जो व्यक्ति है डिक्टेटरशिप वहां पर चलाता है नॉर्थ कोरिया में। और यहाँ पर जो है ओपन इकोनॉमी नहीं है बल्कि क्लोज इकोनॉमी है। यहाँ पर कुछ ही वैसे वस्तुओं का सिर्फ आदान प्रदान होता है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी बेच दिया था परमाणु बम बनाने का, मिसाइल बनाने का, किसको, नॉर्थ कोरिया को, ठीक है। वहीं से नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे डेवलप कर गया तो परमाणु मिसाइल्स उनके पास आ गए। इसलिए अब दुनिया डरती है कि ये तानाशाह है, कुछ भी कर सकता है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है, दूसरे को कुछ भी कर सकता है ये। अब समझिए हमारा मेन मोटिव था यहाँ पर समझना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे शिफ्ट हुआ गया, ठीक है। अब देखिए दे वर फोर्स टू डू एज यू रीड इन द हिस्ट्री चैप्टर, उनको फोर्स किया गया कि आपको, बहुत सारे ऐसे फार्म वर्कर्स हैं जिनको फोर्स किया गया कि आपको क्या करना है, फैक्ट्रीज में काम करना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा समझिएगा बात, ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। अब पीपल यहाँ पर समझिए, पीपल began to use many more goods that were produced in factory as cheap rates. Secondary sector gradually become the most important in the total production and employment. Hence, over a time, shift has been taken. This means that the importance of sector has changed. अब समझिए यही चीज, फैक्ट्री बैठने लगी, लोग उसमें काम करने लगे, बहुत सारे चीप रेट पर जो गुड्स बनते थे वो चीप रेट पर, मतलब सस्ते दामों में लोग यूज करने लगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज कर गया। इसमें एम्प्लॉयमेंट का हमको दो ही चीज में हम कंपेयर करना है। एक तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना जा रहा है, कितने लोग शामिल हैं, हाउ मच पीपुल आर बिलोंगिंग टू इस सेक्टर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कहाँ पर होता था, प्राइमरी सेक्टर में। प्रोडक्शन कहाँ होता था, प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉय किस में थे, प्राइमरी सेक्टर में। बस धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। इसके बाद सबसे ज्यादा लोग किस में हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में। और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी सेकेंडरी सेक्टर से होने लगी, ठीक है। अब यहां से सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब ये आप खुद से सोचिए, अगर सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज करता है तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज करता है तो उसके साथ टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। आप पूछिए क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी उसको मैनेज करने वाले टर्शियरी सेक्टर होंगे, टर्नओवर जो भी होंगे उसको देखने के लिए टर्शियरी सेक्टर होंगे, इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले टर्शियरी सेक्टर होंगे, लास्टली जो शॉपकीपर होता है वो भी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, जो ट्रेनर होंगे कि सामान कैसे बनेगा, मशीनें कैसे चलाई जाती हैं, सारी टर्शियरी देयर के अंतर्गत आएंगी। तो अब टर्शियरी सेक्टर भी इसके चलते क्या होने लगा, ग्रो होने लगा। तो इन द फर्स्ट 100 ईयर, ठीक है, देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में सेकेंडरी टू टर्शियरी एक और शिफ्ट हो गया। अब जानते हैं कि अभी फिलहाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है बहुत तेजी से, तो टर्शियरी सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत लिया जाता है। हालांकि वो एक अलग पार्ट और भी कर दिया जाता है, बट मेनली 3 प्रकार के अगर हम सेक्टर्स में देखें तो इसमें टर्शियरी सेक्टर में ही आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से और तेजी से विकास होने लगा टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। अब समझिए, दिस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के मामले में टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है डेवलप कंट्री में, ठीक है। डेवलप कंट्री में यहाँ पे एक हम सिंपल सा आपको डाटा दिया हुआ कि 1973 में प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, कितना परसेंट पॉपुलेशन वर्क करता था। 74% लोग प्राइमरी सेक्टर में से, 10% सेकेंडरी में और 16% टर्शियरी में। लेकिन 2003 में ये क्या हुआ, फर्दर शिफ्ट हो गया 61% में। और देख रहे हैं
इसमें प्राइमरी सेक्टर में लोग घट रहे हैं, सेकेंडरी में बढ़ रहे हैं और टर्शियरी में भी बढ़ रहे हैं। देखिए 2011 में क्या हुआ है कि प्राइमरी में और घट गए, सेकेंडरी में बढ़ गया और टर्शियरी में भी बढ़ गया। तो फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि जो इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइमरी से घट के सेकेंडरी और टर्शियरी में कहा जा रहा है, लोगों का पॉपुलेशन वर्क करने के लिए जा रहा है। आप भी सर गवर्नमेंट जॉब चाहते होंगे, वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मामले में हम लोग को पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, अगर टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहले देखिए 2013 और 14 टर्शियरी 2013 एंड 14 में देखते हैं तो टर्शियरी सेक्टर है इमर्ज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। देखिए ये है 2013 से 14 का ग्राफ, ठीक है। इसमें देखिए तो ये जो आपका टर्शियरी सेक्टर है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा टर्नओवर रखता है, ठीक है, जीडीपी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वही हम 1973 में देखा तो उस समय प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा क्या करता था, जीडीपी में रोल अदा करता था। सेकेंडरी सेक्टर इतना, ठीक है, और टर्शियरी सेक्टर ना। लेकिन अब देखें तो बढ़ा तो तीनों में, ग्रोथ तो तीनों में हुआ है, इसमें भी हुआ है ग्रोथ, इसमें भी हुआ है ग्रोथ, इसमें भी हुआ है, बट सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुआ है वो टर्शियरी में हुआ है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें हुआ है, क्लियर है, ये पार्ट में हुआ। आप समझिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, समझिए वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकम सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया। देयर कुड बी सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है जिसके चलते टर्शियरी सेक्टर क्या हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा इंडिया में। अब सिंपल है, समझिए कोई भी कंट्री का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है कि वहाँ के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो जितने भी प्रकार के सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विस हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जरूरी हो जाती। और ये सब बेसिक सर्विस है, और यही बेसिक सर्विस, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है अपने ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसके चलते टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो समझ में आया, ये जो बेसिक सर्विस है ये सारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, और जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, जिसके चलते इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा से क्या होता है, ग्रोथ होता है, और अधिक लोग टर्शियरी सेक्टर में जाना भी चाहते हैं। इन इंडिया की बात करें तो लोग गवर्नमेंट जॉब भी पसंद करते हैं। अच्छा, अब देखिए सेकेंड रीजन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें टर्शियरी सेक्टर का ऑटोमेटिक ग्रोथ होना लाजमी है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सामान को बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो ट्रेडर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं हम लोग देखे हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर ग्रोथ कर रहा है तो टर्शियरी सेक्टर इसके साथ ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों की क्या हो जाती है, जरूरत हो, नीड हो जाती है। तो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर द डिमांड ऑफ द सच सर्विस, ठीक है। अगर ग्रेटर जितना विकास होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का उतना ही इस प्रकार के सर्विसेज की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेकेंड रीजन ये है, ठीक है। अब थर्ड रीजन हम लोग आते हैं। देखिए अब इनकम लेवल जैसे ही राइज करेगा तो लोग क्या करेंगे कि और सर्विसेज लोग चाहेंगे, जैसे कि देखिए पहला यहाँ पर समझिए, अगर इनकम आपका बढ़ेगा तो आप क्या चाहेंगे कि आपके पास अच्छा घर हो, ठीक है, हाउस हो। इसके बाद क्या, आप बाहर आउटलेट में घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट में ऐसा सुविधा चाहेंगे जैसे आपके स्पेशल कार हो, ठीक है, या फिर आप हवाई जहाज या फिर अलग अलग चीज़ें, ट्रेन हो तो वो भी स्पेशल ट्रेन आपके जैसे वंदे मातरम है, उस प्रकार की आप चीज़ें चाहेंगे। आउटलेट में घूमना पसंद करेंगे, रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे, फिल्म मूवी देखना पसंद करेंगे, ठीक है, शॉपिंग करना पसंद करेंगे, टूरिज्म आप घूमना पसंद करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल आप प्रेफर करेंगे, प्राइवेट स्कूल प्रेफर करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप लेना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप सिटीज़ में देख सकते हैं, हाँ, चाउमीन, बर्गर, मोमोज खाने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो होती हैं, अब बिग सिटीज में देखेंगे कि लोग इस प्रकार के सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करते हैं। डिमांड ज़्यादा हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि लोगों की इनकम जब राइज करती है तो लोग इस प्रकार के सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। अगर आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास कहीं से इनकम नहीं आ रही, तो आप इस प्रकार के सर्विसेज को अवॉइड करेंगे। आपको तो बाजार में जाइएगा तो बहुत चीज़ खाने, घूमने, रहने और बहुत चीज़ करने का मन करेगा, शॉपिंग करने का, टूरिज्म करने का, घूमने का इधर उधर शौक होगा। लेकिन जब आपके पास
इनकम नहीं होगा तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? ड्यू टू द लैक ऑफ इनकम। बट जैसे ही लोगों की इनकम राइज कर रही है तो टर्शियरी सेक्टर में इस चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। शहरों में इस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है कि हमको बाहर खाना है, बाहर घूमना है, मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करना है, टूरिज्म करना है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब टूरिज्म का मतलब टूर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के चलते क्या हो रही है कि टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग पास्ट डिकेड की बात करें, मतलब 10 सालों की बात करें, तो एक न्यू सर्विस, मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है वो तेज़ी से ग्रोथ किया, ठीक है, और लोगों की वो ज़रूरत बन गई। आप भी जानते हैं कि अब आईटी सेक्टर से कितना अब लगाव हो गया है। हम लोग आपके सामने ये पढ़ा पा रहे हैं तो ये भी एक आईटी सेक्टर का ही देन है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें घर बैठे कर ले रहे हैं, ये आईटी सेक्टर का ही देन है। तो आईटी सेक्टर जो है तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जिसके चलते टर्शियरी सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ। अब टोटल हम तो यहाँ पर बता दें कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, बट यहाँ पर एक हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। सिंपल सा चीज़ है, वो जो हम सारे चीज़ें यहाँ लॉन्ग कट में देखें उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्रोथ पहला चीज़ कि बेसिक नीड्स के सर्विसेज की इंक्रीजिंग डिमांड के चलते क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, इसके चलते टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ दूसरा रीजन, ठीक है। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, इनकम का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए आपका टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, क्योंकि नया नया चीज़ों का डिमांड होने लगा। न्यू सर्विस जैसे आईटी सेक्टर आया, उसके अच्छा न्यू ला नए नए कानून आ रहे हैं, नए नए चीज़ कानून आ रहे हैं, उसके चलते लोग चाहिए उसको पालन करवाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को भी लोग चाहिए, तो उसके चलते भी क्या हो रही है, टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। तो ये 5 रीजन है। आप कोई अगर एग्जाम में लिखना होगा तो ये अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो आपको ये सारा चीज़ें हमने डिस्क्राइब करके बता दी हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने तो ये देख लिया कि कौन सा सेक्टर का ग्रोथ कैसे कैसे कब कब हुआ था, ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर, अब तो ये हमने जो बात की थी ये प्राइस के मामले में बात की थी। प्राइस का मतलब हमने बताया था कि कंपेयर हम करेंगे दो चीज़ों पर, एक तो किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा है, इनकम है, और दूसरा चीज़ कि किस सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं। तो हमने यहाँ पर जो देखा कि आपको कि कौन सेक्टर में ज़्यादा विकास हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, ये हम चीज़ देखेंगे। वेयर इज मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, किस सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर हम दो ग्राफ देखेंगे। एक ग्राफ है कि शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, मतलब जीडीपी में कितना कितना शेयर्स है किस किस सेक्टर का, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या शेयर है किस किस सेक्टर में, मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट है किस सेक्टर में। तो देखिए, हमने ये ग्राफ आपको सिंपल से दिखाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। और परसेंटेज में तो जीडीपी में योगदान प्राइमरी सेक्टर का था 1973 से 1974 में देखेंगे तो 40%, ठीक है, 40%। इसके बाद 10 to 12% किसका था, सेकेंडरी सेक्टर का। और इसके बाद टर्शियरी सेक्टर का अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग आपको 40% के आसपास था, ठीक है, 40 to 50% के आसपास, 40 to 50 नहीं, ये बोल सकते हैं 48% के आसपास। बट वही 2030 और 40 में देखें तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई हैं। प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो है जीडीपी में वो 12% के आसपास है। वही सेकेंडरी सेक्टर का हम लोग देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास है। और टर्शियरी सेक्टर में देखेंगे तो लगभग आपको 20 और 12 यहाँ पर करेंगे तो 32 माइनस करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 68, ठीक है, 68% के आसपास आपको टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्रोथ नहीं बल्कि जीडीपी में शेयर्स देखने का मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि पहले से ज़्यादा चेंजेज आ गई है, पहले से ज़्यादा चेंजेज आ गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो जो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है तो वो दिखा रहा है कि किस तरह से जीडीपी शिफ्ट किया प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। अब समझिए शेयर ऑफ सेक्टर्स इन इकोनॉमी। अब हम लोग देखते एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या शेयर्स है सेक्टर्स में, ये देखते हैं। देखिए 1977 से 1978 में देखें तो 71% जो एम्प्लॉयमेंट था वो था प्राइमरी में, 11% सेकेंडरी और टर्शियरी में 80%। बट वहीं हम लोग देखते हैं 2017 से 18 में तो 44% ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, और 25% इसमें और 31% इसमें। अब अभी भी हम एक चीज़ मिलाएं, यहाँ पर दोनों ग्राफ को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जीडीपी में शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, टर्शियरी सेक्टर का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी फिलहाल के वर्तमान में एम्प्लॉयमेंट किस में ज़्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जीडीपी, देखिए जीडीपी में शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, टर्शियरी सेक्टर का, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है, प्राइमरी सेक्टर में। तो ऐसा पॉसिबल कैसा है,
देखिए पॉसिबल इस तरह से है कि जो प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर अंतर्गत आते हैं। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझिए, अगर मान लीजिए कि किसी खेत में 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसके फैमिली में 5 लोग हैं और पांचों बैठे हुए हैं चुपचाप, तो क्या होगा कि लोग पांचों लग जाते हैं उस काम को करने के लिए। अगर उसमें से 3 लोग नहीं भी रहते तो वो काम क्या हो जाता उतना ही प्रोडक्शन होता। बट 3 लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो घर में खाली बैठे थे तो वो भी कुछ शेयर कर दे, काम का हिस्सा कर दे। तो इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो एक प्रकार से वो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। अगर वो दूसरा काम करते 3 लोग और 2 लोग वैसे खेत में काम करते तो उनके पास ज़्यादा इनकम आने की चांसेस है, बट ऐसा नहीं है। तो समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों, तो जो प्राइमरी सेक्टर में उसमें ज़्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाई डिड नॉट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं हुआ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। इवन थ्रू इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप बाई मोर देन द 9 टाइम। जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो 9 टाइम्स से ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाई अराउंड 3 टाइम, बट एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में 3 टाइम सिर्फ इंक्रीज किया है, ठीक है। वही टर्शियरी सेक्टर में देखें तो टर्शियरी सेक्टर में भी यही हाल है। 14 टाइम्स आपका क्या है कि जीडीपी में शेयर बढ़ा, बट आपको 5 टाइम ही लगभग उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो ये चीज़ है। अब मैंने वही चीज़ बताया कि इन प्राइमरी सेक्टर देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन अफेक्टेड नहीं होगा। इस प्रकार के वर्कर्स को हम लोग बोलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड किसको बोला जाता है, जिनकी जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं रहते तब पर भी काम अच्छे से चलता है, उसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये छोटा सा और क्लास है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की बात ये बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे सेशन को पसंद किया है तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना प्रॉब्लम जो भी होगा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करें जो कि इसका भरपूर फायदा ले पाए। हम डेडिकेटेड हैं क्लास 10, 9 और आने वाले और भी क्लासेस के वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।